नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं शकीना मलिक। हरियाणा में हुई बुरी तरीके से कांग्रेस की हार के बाद लगातार तमाम दल के लोग कांग्रेस पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में युवा चेतना के सुप्रीमो रोहित सिंह ने भी कांग्रेस को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने 1974 में हुए संपूर्ण क्रांति जेपी आंदोलन का जिक्र किया। दरअसल आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है, जिसको लेकर रोहित सिंह ने कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा कि देश में समाजवादी देश है, यहाँ पर परिवारवाद नहीं चलेगा और तमाम उन दलों को टारगेट किया जो परिवारवाद कर रहे हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आज देश के उन तमाम समाजवादी विचारधारा के लोगों से हम पूछना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के भय भूख भ्रष्टाचार और वंशवादी राजनीति के खिलाफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पाठशाला में विद्यार्थी के रूप में नामांकन लेने के उपरांत आखिर किन मजबूरियों में आप सभी लोग कांग्रेस पार्टी की गोदी में जाकर खेल रहे हैं? क्या यही दिन जयप्रकाश जी ने देखने के लिए आप लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाया था? हम युवा लोग हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नीतियों में, सिद्धांतों में विश्वास रखने वाले लोग हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति आंदोलन का उद्घोष किया था कांग्रेस पार्टी की भ्रष्टाचारी नीतियों के खिलाफ, इंदिरा गांधी जी की तानाशाही के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के द्वारा परिवारवादी वंशवादी राजनीति को बढ़ावा देने के खिलाफ, आम नौजवानों को, खेत में खुरपी चलाने वाले किसानों और मजदूरों की संतानों को समाज में बढ़ाने का संकल्प लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने लिया था। लेकिन आज दुख होता है जब हम देखते हैं जेपी आंदोलन का सेनानी कहने वाले उन तमाम समाजवादी विचारधारा के नेताओं को, उनके परिवार को, उनके दल के लोगों को, उन लोगों ने जेपी के नीतियों के खिलाफ जाकर देश को बर्बाद करने में कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम किया। युवा चेतना लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के पावन अवसर पर यह संकल्प लेती है, हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ते रहेंगे और वंशवादी परिवारवादी राजनीति के खिलाफ खेत में खुरपी चलाने वाले किसानों और मजदूरों की संतानों को समाज के मुख्यधारा से जोड़ेंगे और जयप्रकाश नारायण की नीतियों पर चलकर भारत को 2047 तक विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करने का सदप्रयास करेंगे। आपने सुना रोहित सिंह को, उन्होंने जिक्र किया है 1974 में हुए जेपी आंदोलन का, जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और पूरा देश यानी संपूर्ण क्रांति के तौर पर वहां पर उस वक्त 1974 में लोग जेपी आंदोलन के साथ थे। और ऐसे में रोहित सिंह ने कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो लोग भी इस क्रांति में शामिल थे वो अब कांग्रेस में शामिल कैसे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से देश में परिवारवाद चल रहा है, कुछ ऐसे दल हैं जो परिवारवाद चला रहे हैं, उनको भी रोहित सिंह ने टारगेट किया है। उन्होंने कहा कि देश में अब परिवारवाद नहीं चलेगा, देश को समाजवाद की तरफ जाना है और इसके लिए हमेशा ही मैं आवाज उठाता रहूंगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।